हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th मैथ में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुपद से रिलेटेड होगा। तो इसमें प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया है कि जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरे जो है बहुत अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर करते हुए अलग-अलग टॉपिकों पर हम लोग अलग-अलग प्रकार से उदाहरण को सॉल्व करेंगे। जिससे बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएँ, उसको आप शानदार तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, अगर लगातार आप चैनल पर बने रहते हैं, तो निश्चित तौर पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि सब सब्जेक्ट जो है धीरे-धीरे आपको अच्छे से क्लियर कराए जाएँगे। तो इसी क्रम में अब हम लोग एक बहुत ही शानदार सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप क्लास में अंत तक बने रहें और चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कट में सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा बहुपद है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। देखिए, बहुपद जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि बहुपद क्या होता है। बहु का मतलब होता है अधिक, पद तो बहुपद का मतलब होता है अधिक पद, मतलब एक से ज्यादा पद हो। और वो जो है हाँ, कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक हो जो कि चर और अचर राशियों को मिलाकर बनाया गया हो, उनको चाहे जोड़ के रूप में लिखा जाए या फिर घटाव के रूप में लिखा जाए, चाहे उनको गुणा के रूप में लिखा जाए या भाग के रूप में लिखा जाए। तो ऐसी राशियों को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक, तो अगर हम बहुपद को परिभाषित करें कि बहुपद क्या होगा, तो ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। एक तो प्यारे बच्चों, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। ठीक, एक पूर्ण संख्या हो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, बहुपद कहलाता है। ठीक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो हमारा प्रत्येक चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो उसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, आप लोग जानते होंगे कि इसमें अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जैसे जीरो से शुरू हो, जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसी संख्याओं को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, तो इसमें क्या हो कि प्रत्येक चर, चर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे अ, अगर हम चर की बात करें, ठीक, चर का मतलब क्या होता है,
ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिसका मान, जिसका मान बदलता रहता है, ऐसी राशियां जिसका मान बदलता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, चर राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। ठीक, इसका तात्पर्य क्या है? जैसे जितने भी चर हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें, तो उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों हम मान सकते हैं कि जैसे देखिए x है, y है, z है आदि, ये सब क्या है? ये सब चर राशियों के श्रेणी में आते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ देखें ध्यान से, तो कभी जैसे हम जब सवालों को सॉल्व करते हैं, तो कभी मान लीजिए x का मान हमको 2 मिलता है, कभी x का मान 0 मिलता है, कभी x का मान 5 मिलता है, कभी x का मान -10 मिलता है। तो ऐसे अगर सवालों को हम सॉल्व करें, तो x के ही क्या हो रहे हैं मान हमको बदल-बदल कर मिल रहे हैं। x के मान क्या मिलेंगे? प्रत्येक सवालों में हमको ये मान कैसे मिल रहे हैं? बदल-बदल के मिल रहे हैं। तो अगर जो भी राशियां जो है जिनका भी मान क्या हो वो बदलता रहता है, कौन सी राशियां कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। तो इसमें जो प्रत्येक चर है, जो भी चर होगा वो उसमें क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हमने आपको पूर्ण संख्या के बारे में बता दिया कि पूर्ण संख्या क्या होती है, और इसमें हमने बताया कि चर क्या होते हैं। ठीक, अब इसी के साथ अगर हम अचर की बात कर लें, ठीक, अचर क्या होता है? तो अचर राशियों का मतलब क्या होता है? इसमें ऐसी राशियां होती हैं, देखिए ऐसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, ऐसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, अचर राशियां कहलाती हैं। ठीक, अचर राशियों में क्या होता है? ऐसी राशियां होती हैं प्यारे बच्चों जिनका मान क्या होता है? वो कभी नहीं बदलता है। जैसे कोई भी आप संख्या ले लें, अभी देखिए आप कोई संख्या ले लें, जैसे अगर उदाहरण के लिए देखें कोई भी संख्या ले लें, जैसे 2, 4, 3, 5, 6, इन सबको देखें तो ये सब ऐसी राशियां हैं जिनका मान क्या होगा? कभी नहीं बदलेगा। जैसे 2 का मान 2 ही रहेगा हमेशा। तो इन राशियों को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक, अब इसमें चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, और पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक, आशा करते हैं इतने टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि देखिए जैसे अगर आपको मैथ सीखना है और अच्छे से बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जो है इसमें कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, और जो है अगर आप लगातार चैनल पर बने रहेंगे, तो ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि पूरा फुल कॉन्सेप्ट जो है ज़ीरो लेवल से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। जिससे आप जो है शानदार तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर पाएँ। ठीक? तो इसके बाद अब हम देखिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये बहुपद हो गया। अब बहुपद के प्रकार। अब इसमें हम देखेंगे कि बहुपद के प्रकार कितने होंगे।
बहुपद के प्रकार। और बहुपद के प्रकार में देखेंगे, यहाँ दो चीजें होंगी प्यारे बच्चों। एक तो पहला जो है, इसमें होगा कि पदों के अनुसार, पदों के अनुसार, ठीक। तो बहुपद में दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है किसके अनुसार, पदों के अनुसार, ठीक। और दूसरा होता है घातों के अनुसार, घातों के अनुसार। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो बहुपद हमको देखना है वो किसके अनुसार, पदों के अनुसार। और दूसरा जो देखना है वो घातों के अनुसार, ठीक। अब देखिए, जैसे पदों के अनुसार में क्या होगा, पदों के अनुसार में अगर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें भी कई प्रकार होते हैं। जैसे इसमें देखें अगर, तो एक पदीय, ठीक, द्विपदीय, त्रिपदीय। तो ऐसे अलग अलग जो है आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर आपको जो है वो त्रिपद तक ही ज्ञात करना है, एक पदीय, दो पदीय और त्रिपदीय या त्रिपद बहुपद, ठीक है। अब इसमें अगर देखें, तो जैसे एक पदीय में क्या होता है, जिसमें क्या हो, जिसमें प्यारे बच्चों केवल एक पद हो, केवल कितने पद हो, केवल एक पद हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक पदीय। तो एक पदीय बहुपद क्या होगा, इस बहुपद में प्यारे बच्चों केवल कितने पद होंगे, वो एक ही पद होगा, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, इस पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3x² लिखा है, या 5x लिखा है, 7x लिखा है, 2x³ लिखा है। तो ऐसे अगर कोई भी पद लिखा है, तो इसमें देखिए कितने पद हैं, अगर यहां देखेंगे तो इसमें क्या है, केवल एक पद है। ये x² वाला पद है, ये x वाला पद है, ये x वाला है, और ये x³ वाला पद है, ठीक। तो इसको कहते हैं एक पदीय बहुपद, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द्विपदीय का मतलब जिसमें दो पद हो, जिसमें कितने पद हो, दो पद हो, उसे क्या कहेंगे, द्विपदीय, ठीक। जैसे अगर यहां देखेंगे, तो अगर इसका उदाहरण दें, इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जैसे 2x² + 3, ये हो गया, 4y³ + 8y, ये हो गया, या 2x⁴ + 7x। तो ऐसे अगर हम देखें, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, इसमें देखिए एक x² वाला पद है और एक अचर पद है। इसमें देखेंगे एक y³ वाला पद है, एक y वाला पद है, x⁴ वाला पद है और x वाला पद है। तो इस प्रकार से देखें, इसमें पदों की संख्या कितनी है, एक ये, दो पद इसमें, दो पद इसमें, दो पद इसमें। तो ऐसे अगर देखें, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं द्विपदीय बहुपद, ठीक। ऐसे बहुपद को हम क्या, कौन सा बहुपद बोलेंगे, इसको कहेंगे द्विपदीय बहुपद, ठीक। आशा करते हैं इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं
ठीक, ये हो गया हमारा द्विपदीय। अब चलते हैं त्रिपदीय पर। अब त्रिपदीय क्या होगा? देखिए, इसमें क्या होता है त्रिपदीय में, जिसमें 3 पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों, जिसमें 3 पद हों, उसे क्या कहेंगे? त्रिपदीय बहुपद। जैसे कि 3 पदों से तात्पर्य है कि मान लीजिए एक है 2x² प्लस 5x प्लस 7। अब इसमें अगर हम देखें तो एक x² वाला है, एक x वाला है और एक अचर है, ये हो गया। ठीक, दूसरा अगर देखें तो 3x³ माइनस 7x² प्लस 8। इसमें भी देखिए पदों की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3। तो पदों के अनुसार इसको क्या कहेंगे? त्रिपदीय बहुपद। ठीक, तो इस प्रकार से एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद को हम क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक, कौन सा बहुपद एक पदीय होगा, कौन सा द्विपदीय होगा और कौन सा त्रिपदीय होगा। चलिए, अब घातों के अनुसार अगर हम देखें, देखिए अब घातों के अनुसार, घातों के अनुसार अब घातों के अनुसार देखें तो इसमें पहला जो है वो होगा रैखिक बहुपद। ठीक, कौन सा बहुपद होगा प्यारे बच्चों? ये होगा रैखिक बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होगा। ठीक, अगर हम घातों के अनुसार देखें तो पहला जो बहुपद होगा हमारा वो कौन सा होगा? रैखिक बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद में क्या होगा कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद में इसमें जो भी आपके चर होंगे उसमें, मतलब जो भी आप चर मानेंगे जैसे x y z, जो भी आप चर मानेंगे उसमें क्या होगा कि उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? वो होगी 1। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, अगर इसका उदाहरण देखें, देखिए उदाहरण में क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए 4x प्लस 7, 4x प्लस 7, इसमें अगर देखें तो देखिए इसमें चर कौन है? x। अब इसमें अगर हम चर की बात करें तो इसमें चर कौन है? x। और x की अगर अधिकतम घात देखें तो इसमें जो चर है उसकी घात कितनी है? वो है 1। तो ऐसे बहुपद को हम कौन सा बहुपद कह सकते हैं? ऐसे बहुपद को हम कह सकते हैं कि ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। ठीक, तो इस प्रकार से हम रैखिक बहुपद को जो है आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि कौन सा बहुपद क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। जैसे दूसरा अगर उदाहरण देखें तो 4y प्लस 8, ये हो गया। या 4, ठीक, ये हो गया 4y प्लस 8। अब इसमें देखिए जो चर है हमारा y, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आसानी के साथ आशा करते हैं आप लोग रैखिक बहुपद को पहचान पाएंगे। जैसे ही कभी प्रश्न मिलता है कि हाँ
ये घातों के अनुसार ये बहुपद कैसा होगा। ठीक, तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। अगला जो बहुपद होगा हमारा वो होगा द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात 2 हो। ऐसा बहुपद जिसमें प्यारे बच्चों चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो अगर जिस भी बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, अब अगर कोई भी बहुपद है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, ऐसा भी कोई बहुपद है जो कैसा हो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो, और जहां क्या हो? a इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब a का मान शून्य ना हो। a का मान क्या हो? वो शून्य ना हो, तो ऐसे बहुपद को हम कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। और इसको कहते हैं, अगर ये देखें तो ये हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ये क्या है प्यारे बच्चों? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, मतलब इसका जो है बृहद रूप होता है। जो हमारा रैखिक बहुपद है वो, सॉरी, ये जो है किसका है? ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का क्या है प्यारे बच्चों? ये व्यापक रूप है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? द्विघात बहुपद को पहचान सकते हैं कि कौन सा बहुपद द्विघात होगा। ठीक, अब देखिए, जैसे इसमें एक और अगर उदाहरण देखें, मान लेते हैं कोई भी बहुपद है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ठीक, तो अब इसको देखेंगे तो ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। पहले तो देखें क्या ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक, अगर इसको देखें कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो कैसे बता सकते हैं कि ये बहुपद है? अगर हमको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं, तो इसमें देखिए जो चर हैं हमारे, जो चर हैं x, उसमें जो प्रत्येक चर है, जितने भी इसमें चरों से मिलकर ये बना हुआ है, तो अब इसमें देखें तो यहां चर की घात हमको क्या मिल रही है? पूर्ण संख्या मिल रही है। चर की घात क्या मिल रही है? पूर्ण संख्या मिल रही है। तो ये क्या है? बहुपद है। ये कह सकते हैं कि ये क्या है प्यारे बच्चों? ये बहुपद है। लेकिन अगर हम घातों के अनुसार देखें तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है? इसकी 2 है। तो अधिकतम घात जिसकी भी 2 होगी, जिस भी बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी, उसे कौन सा बहुपद कहेंगे? उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक, तो उस बहुपद को प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ज्यादातर आपको ये इसी पे सवाल सॉल्व करने हैं कि ज्यादातर जो सवाल मिलेंगे वो आपको किस पर मिलेंगे? वो द्विघात बहुपद से रिलेटेड ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? इसमें क्या होगा बच्चों कि ऐसा बहुपद जिसमें
चर की अधिकतम घात 3 है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे हम कौन सा बहुपद बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे इसका अगर व्यापक रूप देखें, अगर इसका हम उदाहरण देखें तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो इसमें ये जो बहुपद होगा ये कैसा होगा, ये होगा हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। जैसे अगर कोई भी बहुपद मान लीजिए रुका लिखा है और यहाँ a इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तब क्या होगा, देखिए अगर इसमें थोड़ा सा ये हम देखें कि अगर इसमें a की वैल्यू 0 हो जाती है तब क्या होगा, तो अब जैसे a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा पूरा पद शून्य, तो बचेगा कितना, तब ये बचेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अब ये कौन सा बहुपद बन गया, अब त्रिघात से ये हो गया हमारा द्विघात। त्रिघात से प्यारे बच्चों ये कौन सा बहुपद बन जाएगा, द्विघात, क्योंकि इसमें जो चर है हमारे x उसकी अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और जिस भी बहुपद की अधिकतम वैल्यू 2 है तो उसे हम कौन सा बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहां लिखा जाता है a इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे और दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 6, ऐसे कोई पद लिखा है। तो अब देखिए ये कैसा बहुपद है, अगर घातों के अनुसार देखें तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, वो है 3। तो अधिकतम घात अगर 3 है तो इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे, घातों के अनुसार। ठीक, आशा करते हैं इतने टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही चतुर्थ घात हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो है अधिकतम रूप से रैखिक जानने की जरूरत है, द्विघात और त्रिघात। ठीक, चतुर्थ घात के बारे में आप लोग इंटरमीडिएट में जब मैथ अगर पढ़ेंगे तो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो अभी आपके लिए इतना ही आवश्यक है, इतना ही आप अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक, आशा करते हैं यहां तक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जैसे कुछ हम उदाहरण लिखें और उसको पदों के अनुसार और घातों के अनुसार। देखिए अगर हम कुछ प्रश्नों को लिखें, जैसे निम्न बहुपदों में से एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपद। निम्न बहुपदों में से क्या करना है आपको, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपद को बताइए। मतलब अगर उदाहरण कुछ इस प्रकार से दिया है, जैसे पहला 2x स्क्वायर प्लस 7, दूसरा लिखा है 3x क्यूब प्लस 8x प्लस 5,
तीसरा लिखा है 4x की पावर 4 प्लस 8x, और चौथा मान लीजिए लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक, अगर ऐसे कोई सवाल जो है आपको मिलेंगे और पांचवा लिखा है मान लीजिए 4x क्यूब, तो ऐसे प्रश्न अगर मिल रहे हैं और आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित बहुपदों में से एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपद को बताइए। मतलब कौन सा बहुपद इसमें एक पदीय है, कौन सा द्विपदीय है और कौन सा इसमें त्रिपदीय है, इसको आपको बताना है। तो अब इसमें देखिए, जैसे अगर इस बहुपद की बात करें तो इसमें एक पद है एक्स स्क्वायर वाला, एक है अचर पद, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे द्विपदीय। इसमें देखिए एक एक्स क्यूब वाला है, एक एक्स वाला है, एक अचर है, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3 है। इसमें देखें तो एक है एक्स पावर 4 और एक है एक्स, मतलब इसे कहेंगे द्विपदीय, क्योंकि इसमें केवल कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसमें देखिए तो 1 2 3, मतलब इसको कहेंगे त्रिपदीय, ये हो गया। इसमें देखिए केवल एक पद है तो इसको कहेंगे एक पदी। ठीक, तो इस प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पल को जो है आसानी के साथ ये बता सकते हैं कि कौन सा एक पदीय है, कौन सा द्विपदीय है, कौन सा त्रिपदीय है। ठीक, आगे अगर देखें निम्न बहुपदों में, निम्न बहुपदों में रैखिक द्विघात तथा त्रिघात बताइए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बहुपद हैं उसमें आपको बताने हैं रैखिक कौन सा है, द्विघात कौन सा है और त्रिघात कौन सा है। जैसे पहला मान लीजिए उदाहरण 2x क्यूब प्लस 4x, दूसरा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तीसरा मान लीजिए प्रश्न है आपके पास अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 5, चौथा है 4x प्लस 8, पांचवा मान लीजिए है इसमें 3x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 6। ऐसे अगर 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं और कह रहा है कि आप इसमें रैखिक, द्विघात और त्रिघात को बताना है कि कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघात है और कौन सा त्रिघात है। तो अब इसमें देखें तो इसमें घातों के अनुसार देखिए इसमें जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है। जैसे इसमें चर है, एक है एक्स क्यूब और ये है एक्स, तो इसमें अगर देखें तो क्या होगा, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो अगर चर की अधिकतम घात 3 है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे त्रिघात। तो ये कैसा बहुपद होगा प्यारे बच्चों, ये होगा त्रिघात बहुपद। अब जैसे इसको अगर देखें, इसमें देखें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है, इसलिए इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक, यहां देखिए इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसको भी हम कौन सा बहुपद कहेंगे, इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक, इसमें देखिए
चर है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो इसको हम कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक, अब इसमें अगर देखिए तो चर जो है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इस बहुपद को भी हम कौन सा बहुपद कहेंगे? इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग जो है पदों के अनुसार और घातों के अनुसार बहुपद को छांट सकते हैं कि कौन सा बहुपद रैखिक होगा, कौन सा द्विघात होगा और कौन सा त्रिघात होगा। ठीक, आशा करते हैं कि इतना टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग बहुपद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में इसमें हम लोगों ने पढ़ा, जो कि जैसे पहला प्रश्न जो हम लोगों ने सीखा वो क्या था प्यारे बच्चों? वो था बहुपद, कि बहुपद क्या होता है। ठीक, तो बहुपद में हमने क्या सीखा कि जिसमें चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। उसके बाद हमने सीखा पूर्ण संख्या क्या होती है। तो इस प्रकार से अगर देखें 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा कि चर क्या होते हैं? चर मतलब ऐसी राशियां जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। कौन सी राशियां कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक्स वाई जेड आदि ऐसी राशियों को हम कौन सी राशियां बोलते हैं? चर राशियां बोलते हैं। ठीक, अब इसमें अगर देखेंगे तो जैसे देखिए x का मान क्या होता है? कभी कभार जब हम सवाल लगाते हैं तो इस प्रकार से मान मिलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? चर राशियां बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा अचर के बारे में। तो ऐसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता है उसे कौन सी राशियां बोलते हैं? अचर राशियां। जैसे कोई भी आप अंक ले लीजिए, ठीक, तो उसको हम कौन सी राशि बोलेंगे? अचर राशि बोलेंगे। ठीक, आगे इसके बाद हमने पढ़ा कि बहुपद के प्रकार। अब देखिए बहुपद के प्रकार में दो प्रकार से हम बहुपद को छाटेंगे। इसमें एक होता है पदों के अनुसार और दूसरा होता है घातों के अनुसार। अब अगर पदों के अनुसार देखें तो एक पदीय होता है, द्विपदीय होता है और त्रिपदीय। तो एक पदीय में जिसमें केवल कितने हों? एक पद हों उसको कहेंगे एक पदीय। द्विपदीय जिसमें दो पद हों उसे क्या कहेंगे? द्विपदीय। और जिसमें तीन पद हों उसे कहेंगे त्रिपद। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? घातों के अनुसार। तो घातों के अनुसार जो पहला बहुपद है वो हमारा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। मतलब जो भी हम चर देखेंगे इसमें उसकी अधिकतम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उसकी अधिकतम घात जो है वो 1 होनी चाहिए। तो अब इसमें देखिए जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया 4x + 7 और 4y + 8 इसको लिया उदाहरण के लिए। अब अगर इसमें देखें तो इसमें देखिए चर जो है जैसे x है, अधिकतम घात कितनी है? 1। इसमें चर y है, अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये दोनों कौन से बहुपद होंगे? रैखिक बहुपद होंगे। ठीक, आगे अगर देखें तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे कौन सा बहुपद बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर ax² + bx + c इसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है जहां a ≠ 0। क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा हमारा bx और प्लस c। तो bx + c, तो इसमें जो चर की अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाएगी घात की? वो हो जाएगी 1। और जब किसी भी चर की अधिकतम घात कितनी है? अगर 1 है तो उसे हम कौन सा बहुपद बोलते हैं? रैखिक। तो ये द्विघात बदल कर क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखना पड़ता है a ≠ 0, मतलब a का मान 0 ना हो। तो इसे हम कौन सा बहुपद बोलते हैं? द्विघात बहुपद। चलिए आगे देखते हैं त्रिघात। त्रिघात का मतलब क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। अब देखिए इसका व्यापक रूप क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d, ये होगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप।
क्योंकि इसमें जो चर की अधिकतम घात है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर देखिए, तो जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी है? 3 है, तो इसे इसलिए त्रिघात बहुपद बोलते हैं, जैसे उसके लिए हमने एक उदाहरण ये रखा। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए कौन सा बहुपद कहते हैं? इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक, आगे अगर देखें इसमें, तो कुछ हमने इस पर उदाहरण को सॉल्व किया कि निम्नलिखित बहुपदों में से एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपद को बताइए। कौन सा एक पदीय है? जैसे इसमें देखिए 2 पद हैं, इसमें त्रिपदीय है ये, इसमें भी 2 पद हैं और इसमें 3 पद हैं और इसमें 1 पद है। तो ये पदों के अनुसार हो गया। अब अगर हम घातों के अनुसार देखें, तो रैखिक, द्विघात और त्रिघात इसमें से बताना है। तो रैखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है और त्रिघात। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी है तो आप आसानी के साथ इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने बच्चों बहुपद के बारे में पढ़ा और उसमें समझ लीजिए ये क्लास आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से सवालों को सॉल्व कराया जाएगा, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से और वैसे भी आपके ज्ञान के लिए अति आवश्यक होंगे। तो एक्सरसाइज भी उसमें सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ के और सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।